Jai Hind दोस्तों, my name is Shreya. I have given various defense courses exams like FCAT, JAG and CDS and have got recommended thrice. I am here to help you all regarding SSB through this platform SSB World. If you are new here, please subscribe. Jai Hind. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड। मैं आपको आज एसएसबी में 6 टिप्स टू क्लियरिंग एसएसबी स्क्रीन टेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो टिप्स हैं ये बहुत ही गोल्डन टिप्स हैं आप सबके लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप एसएसबी को क्लियर करने का सपना देखते हो तो सबसे पहला सपना आपका ये भी होना चाहिए कि आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर लो। तो दोस्तों मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 2 टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि होता है पहला PPNDT which is picture perception and description test, and the second test is OIR which is officers intelligence and rating test। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया देती हूँ। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें आपको स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी के साथ साथ आपको उसको ग्रुप डिस्कशन करना होता है और नरेट करना होता है। तो इसका मैंने आपको आइडिया अपने पुराने लेक्चर में दिया है, जिसमें मैंने आपको PPDT की स्टोरीज कैसे लिखनी है ये बताया है। मैंने आपको वीडियोस में ये भी बताया है कि आपको ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है। अब मैं आपको बताती हूँ OIR। OIR में आपको 2 सेट मिलते हैं OIR के, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के सेट्स होते हैं बेसिकली ये। तो जो भी आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है उसको आप प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि विद इन टाइम फ्रेम आप अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, सही कंप्लीट कर लें। तो ये थी डिटेलिंग अबाउट स्क्रीन टेस्ट डे 1। बट आइए कुछ अच्छी टिप्स जानते हैं कि कैसे स्क्रीन टेस्ट को पार करना है। तो पहली टिप ये है कि यू आर नॉट कम्पीटिंग विद एनीवन ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो दोस्तों पहली बात तो आप अगर एसएसबी में जाते हो तो अपने मन से एक कंपटीशन हटा दो। कंपटीशन ये कि आपको सबके साथ अच्छा करना है, बिकॉज एसएसबी में आपका इवैल्यूएशन आपसे होता है, ना कि आपके ग्रुप से होता है। हालांकि ग्रुप का थोड़ा बहुत हाथ होता है आपके रिकमेंडेशन में, बट वो बहुत ही माइनर होता है। द मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन इज अबाउट यू competing with yourself। तो stop thinking that you are in a competition with others। It's not। सबका competition अपने आप से है and everybody is equally important and active as you are। Okay। Getting a good grip on vocabulary and improving your logical reasoning। दोस्तों आपको मैंने OIR के बारे में बताया, तो OIR में आपको वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपकी वोकैब अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग से वो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन चेक करते हैं विच इज़ योर IQ। तो इसलिए आपको जो भी करना है विथ प्रैक्टिस एंड विथ फुल प्रिपरेशन करना है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। For improving the vocabulary, try learning 5 new words daily, such that you are good to go with its meaning and perfect for using it in a sentence। दोस्तों क्या होता है कि आप vocabulary को अगर strong करना चाहते हो तो आपको एक एम बना लेना चाहिए कि आप दिन में 5 शब्द तो vocabulary के कुछ ना कुछ आपको यूज़ करने हैं और उससे आपको अपना ही एक सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से आपकी vocab भी strong होगी और आपका सेंटेंस फॉर्मेशन भी सुधरेगा और ये आपको कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प करेगा। For improving logical reasoning, try playing games that challenge your mind, like do it for Android. Also meditate for at least 10 minutes daily to improve your cognitive abilities। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि लॉजिकल रीजनिंग इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मोबाइल ऐप में आपको प्ले स्टोर में काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि गेमिंग ऐप्स हैं और उससे आपकी लॉजिकल रीजनिंग चैलेंज और इम्प्रूव हो सकती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है लाइक डू इट फॉर एंड्रॉइड। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि 10 मिनट्स आपको दिन में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ब्रेन काम पीसफुल रह सके और स्ट्रेस को मैनेज करना सीख सके। The next test is PPDT। Here a picture is shown and you are required to extract a story out of it। The tips to approve the PPDT are। PPDT को इम्प्रूव करने के लिए आपको टिप दी जाती है कि आपको सबसे पहले स्टोरी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में आपको ये देखना है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, उनका मूड, एज, जेंडर और उनका जेंडर और एज क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, और उसके अलावा आपको बैकग्राउंड देखना है स्टोरी का कि क्या दिखना है, क्या चल रहा है स्टोरी में। और जो भी स्टोरी आप लिखोगे उसमें आपको पिक्चर बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ अपनी स्टोरी लिखनी है, एक अच्छी थीम बनानी है और वो जो स्टोरी है वो एक कहानी की तरह होनी चाहिए। Keep the story short and meaningful
एंड यूज गुड कन्विंसिंग एंड कम्युनिकेटिंग स्किल्स। दोस्तों, क्रिस्प एंड क्लियर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। जो चीज़ शॉर्ट, मीनिंगफुल बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए ट्राई टू कीप योर स्टोरी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, ताकि आप उस चीज़ को 1 मिनट में नरेट भी कर पाएँ और विद इन अ टाइम आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। उसके अलावा आप अपनी स्टोरी को अच्छे तरीके से कम्युनिकेटिंग स्किल्स के साथ लिखिए। कम्युनिकेटिंग स्किल्स मतलब क्लियर इंग्लिश लिखिए, क्लियर राइटिंग रखिए, और उसके अलावा अच्छी सेंटेंसेस यूज़ करिए, अच्छे वर्ड्स यूज़ करिए, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए और विथ अ गुड ग्रामर आपको इस चीज़ को कैरी आउट करना चाहिए। फाइनली, प्रैक्टिस अ लॉट। दोस्तों, प्रैक्टिस के बाद ही आप स्क्रीनिंग टेस्ट को पार कर सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लियर योर फर्स्ट डे ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वेन एवर यू प्रैक्टिस, प्लीज़ फॉलो ऑल द टिप्स विच आई हैव गिवन यू इन दिस लेक्चर। तो उम्मीद है आपको मेरी ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस इफ़ यू फील एनी डाउट, प्लीज़ कमेंट बिलो द वीडियो, एंड आपको ये सारे मटेरियल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Please press the like button if you really like my video, and bell icon so that you get notified next time, and please subscribe because ज्ञान बांटने की चीज़ है और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो hope to see you in my next video soon. जय हिंद।